हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल की उत्पत्ति कैसे और कब हुई? नहीं पता हो तो हम बताते हैं। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है और यह मुनाफा मुख्यतया अपने विज्ञापन कार्यक्रम एडवर्ड्स से कमाता है। गूगल को एप्पल, अमेज़न, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के बिग 5 में से एक माना जाता है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के दो छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें प्रायः गूगल गाइस के नाम से संबोधित किया जाता है। सितंबर 4, 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य सेवा 19 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ। इसी दिन लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और एरिक स्मिट ने गूगल में अगले 20 वर्षों 2024 तक एक साथ कार्य करने की रजामंदी की। कंपनी का शुरुआत से ही विश्व में ज्ञान को व्यवस्थित तथा सर्वत्र उपलब्ध और लाभप्रद करना कथित मिशन रहा है। कंपनी का गैरकार्यालयीन नारा, जो कि गूगल इंजीनियर पॉल बुखीट ने निकाला था, डोंट बी इवल, सन 2006 से कंपनी का मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रखा। गूगल विश्व भर में फैले अपने डाटा केंद्रों से 10 लाख से ज्यादा सर्वर चलाता है और 10 अरब से ज्यादा खोज अनुरोध तथा 24 पेटाबाइट उपभोक्ता संबंधी जानकारी डाटा संसाधित करता है। गूगल की संयुक्ति के पश्चात इसका विकास काफी तेजी से हुआ है, जिसके कारण कंपनी की मूलभूत सेवा वेब सर्च इंजन के अलावा गूगल ने कई नए उत्पादों का उत्पादन, अधिग्रहण और भागीदारी की है। कंपनी ऑनलाइन उत्पादक सॉफ्टवेयर जैसे कि जीमेल ईमेल सेवा और सामाजिक नेटवर्क साधन ऑर्कुट और हाल ही का गूगल बस प्रदान करती है। गूगल डेस्कटॉप कंप्यूटर के उत्पादक सॉफ्टवेयर का भी उत्पादन करती है, जैसे वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, फोटो व्यवस्थापन और संपादन सॉफ्टवेयर पिकासा और शीघ्र संदेशन एप्लीकेशन गूगल टॉक। विशेषतः गूगल नेक्सस 1 तथा मोटोरोला एंड्रॉइड जैसे फोनों में डाले जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, साथ ही साथ क्रोम ओएस, जो फिलहाल भारी विकास के अंतर्गत है, पर CR48 के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रसिद्ध है, जो गूगल के विकास में अग्रणी है। एलेक्सा google.com को इंटरनेट की सबसे ज्यादा दर्शित वेबसाइट बताती है। इसके अलावा गूगल की अन्य वेबसाइटें google.co.in, google.co.uk आदि शीर्ष की 100 वेबसाइटों में आती हैं। यही स्थिति गूगल की साइट यूट्यूब और ब्लॉगर की है। ब्रांडजी के अनुसार गूगल विश्व का सबसे ताकतवर नामी ब्रांड है। बाजार में गूगल की सेवाओं का प्रमुख होने के कारण गूगल की आलोचना कई समस्याओं, जिनमें व्यक्तिगतता, कॉपीराइट और सरशिप शामिल हैं, से हुई है। गूगल के सीईओ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की प्रतिदिन 3.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो हम अब बात करते हैं गूगल के इतिहास के बारे में। गूगल का इतिहास। गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने की। उस वक्त लैरी और सर्गी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र थे। उस समय पारंपरिक सर्च इंजन सुझाव रिजल्ट की वरीयता वेब पेज पर सर्च टर्म की गणना से तय करते थे,
जबकि लैरी और सरगेई के अनुसार एक अच्छा सर्च सिस्टम वह होगा जो वेब पेजों के ताल्लुक का विश्लेषण करे। इस नए तकनीक को उन्होंने पेज रैंक का नाम दिया। इस तकनीक में किसी वेबसाइट की प्रासंगिकता योग्यता का अनुमान, वेब पेजों की गिनती तथा उन पेजों की प्रतिष्ठा जो आरंभिक वेबसाइट को लिंक करते हैं के आधार पर लगाया जाता है। 1996 में आईडीडी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रॉबिन ली ने रैंकडेक्स नामक एक छोटा सर्च इंजन बनाया था जो इसी तकनीक पर काम कर रहा था। रैंकडेक्स की तकनीक को ली ने पेटेंट करवा लिया और बाद में इसी तकनीक पर उन्होंने बाइडू नामक कंपनी की चीन में स्थापना की। पेज और ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा था क्योंकि यह सर्च इंजन पिछली कड़ियाँ बैकलिंक्स के आधार पर किसी साइट की वरीयता तय करता था। अंततः पेज और ब्रिन ने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा। गूगल अंग्रेजी के शब्द गूगल की गलत वर्तनी है, जिसका मतलब है वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो। नाम गूगल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का सर्च इंजन लोगों के लिए जानकारी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करने के लिए कार्यरत है। अपने शुरुआती दिनों में गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अधीन google.stanford.edu नामक डोमेन से चला। गूगल के लिए उसका डोमेन नाम 15 सितंबर 1997 को पंजीकृत हुआ। सितंबर 4, 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया। कंपनी का पहला कार्यालय सुसान वोजसिकी, उनकी दोस्त के गराज मेलो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ। क्रेग सिल्वरस्टीन व एक साथी पीएचडी छात्र कंपनी के पहले कर्मचारी बने। गूगल के निगमन से पहले ही एंडी बेक्टोल्शीम, सन माइक्रोसिस्टम्स के सहसंस्थापक, ने अगस्त 1998 में गूगल को $1 लाख की वित्तीय सहायता दी। 1999 के शुरुआत में जब वे स्नातक के छात्र थे, ब्रिन और पेज को लगा कि वे सर्च इंजन पर काफी समय व्यतीत कर रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण उन्होंने इसे बेचने का निर्णय लिया और एक साइट कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल को 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाद में अपने इस फैसले के लिए विनोद खोसला की आलोचना की। जबकि खोसला ने $7,50,000 में कंपनी खरीदने की ब्रिन और पेज से बात भी कर ली थी। तब खोसला एक साइट के उद्यम पूंजीपति थे। 7 जून 1999 को कंपनी में $250 लाख लगाने की घोषणा की गई। यह घोषणा प्रमुख निवेशकों के सहित उद्यम पूंजी कंपनी क्लीनर पर्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स तथा सिकोया कैपिटल के तरफ से की गई। गूगल की आरंभिक सार्वजनिक सेवाएं आईपीओ 5 साल बाद 19 अगस्त 2004 से चालू हुई। कंपनी ने अपने $1,96,05,052 शेयरों का दाम $85 प्रति शेयर रखा। शेयरों को बेचने के लिए एक अनूठे ऑनलाइन नीलामी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए मॉर्गन स्टेनली और क्रेडिट सुइस, जो कि इस नीलामी के बीमाकर्ता थे, द्वारा बनाए गए एक प्रणाली का उपयोग किया गया। $1.67 अरब की बिक्री ने गूगल को बाजार में $23 अरब से अधिक की राशि से बाजार पूंजीकरण किया। 2,710 लाख शेयरों का विशाल बहुमत गूगल के नियंत्रण में रहा और काफी गूगल कर्मचारी शीघ्र ही कागजी लखपति बन गए। याहू गूगल का प्रतिद्वंद्वी को भी बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उस समय याहू के पास गूगल के 84 लाख शेयरों का स्वामित्व था। कुछ लोगों को लगा कि गूगल का यह आईपीओ निस्संदेह कंपनी संस्कृति में हेरफेर करेगा। इसके कई कारण थे,
जैसे कि शेयरधारकों का कंपनी पर उसके कर्मचारियों को होने वाले लाभ में कटौती के लिए दबाव, क्योंकि यह एक तथ्य था कि कंपनी को हुए बड़े फायदे से कई कर्मचारी शीघ्र कागजी लखपति बन गए थे। इसकी जवाबदेही में सहसंस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने एक रिपोर्ट में अपने संभावित निवेशकों को यह आश्वासन दिया कि कंपनी के आईपीओ से कंपनी के कार्य करने की प्रणाली में कोई अनचाहा बदलाव नहीं होगा। वर्ष 2005 में यद्यपि द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेखों तथा अन्य सूत्रों से ऐसा लगने लगा कि गूगल अपने एंटी कॉर्पोरेट नो इवल सिद्धांत से भटक रहा है। कंपनी ने इस विशिष्ट कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए एक मुख्य संस्कृति अधिकारी का पद नियुक्त किया। इस पद का अधिकारी मानव संसाधन निदेशक भी होता है। मुख्य संस्कृति अधिकारी का उद्देश्य कंपनी में कंपनी के सिद्धांत को विकसित करना तथा उसे बनाए रखना है। इसके साथ साथ उन विषयों पर भी काम करना है जिनसे कंपनी अपने मूलभूत सिद्धांत एक स्पष्ट संगठन के साथ एक सहयोगपूर्ण परिवेश पर कायम रहे। गूगल को अपने पूर्व कर्मचारियों से लैंगिक भेदभाव तथा वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार जैसे आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन विज्ञापन से हुई भारी बिक्री और आय से आईपीओ के बाद बाकी बचे शेयरों का प्रदर्शन भी बाजार में अच्छा रहा। उस समय पहली बार 31 अक्टूबर 2007 को शेयरों का दाम $700 हुआ था। शेयरों के दाम में बढ़ोतरी का मुख्य कारण व्यक्तिगत निवेशक थे, न कि प्रमुख संस्थागत निवेशक और म्यूचुअल फंड। गूगल अब नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में टिकर चिन्ह गूग तथा फ्रैंकफर्ट शेयर बाजार में टिकर चिन्ह GGQ1 से सूचीबद्ध है। विकास मार्च 1999 में कंपनी ने अपने कार्यालयों को पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित किया, जो कि कई अन्य बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनियों का ठिकाना है। इसके एक वर्ष बाद पेज और ब्रिन के शुरुआती विमुखता के बावजूद गूगल ने खोज शब्दों संकेत शब्द कीवर्ड्स से जुड़े विज्ञापनों को बेचना शुरू किया। खोज पृष्ठ को साफ सुथरा तथा गति बनाए रखने के लिए विज्ञापन केवल पाठ आधारित थे। संकेत शब्द की बिक्री उसकी बोली तथा क्लिकों के संयोजन के आधार पर की जाती थी। इसके लिए न्यूनतम बोली 5 सेंट प्रति क्लिक थी। संकेत शब्द से विज्ञापनों को बेचने का यह मॉडल पहली बार GoTo.com आइडिया लैब के बिल ग्रॉस का एक उपोत्पाद द्वारा किया गया। इस कंपनी ने अपना नाम ओवरचर सर्विसेज रख लिया और गूगल पर उसके न प्रति क्लिक और बोली के पेटेंट्स का कथित उल्लंघन करने का मुकदमा किया। ओवरचर सर्विसेज बाद में याहू द्वारा खरीद लिया गया और इसका नया नाम याहू सर्च मार्केटिंग रखा गया। पेटेंट्स के उल्लंघन का मामला आपस में सुलझा लिया गया। इसके लिए गूगल ने अपने सामान्य शेयरों में से कुछ की हिस्सेदारी याहू को दी और उसके बदले पेटेंट्स का शाश्वत लाइसेंस अपने नाम करवा लिया। उसी समय गूगल को अपने पृष्ठ वरीयता पेज रैंक तंत्र के पेटेंट की प्राप्ति हुई। यह पेटेंट आधिकारिक तौर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को सौंपा गया था और आविष्कारक के रूप में लॉरेंस पेज को सूचीबद्ध करता है। 2003 में 2 अन्य कार्यालयों को कम पड़ता देखते हुए कंपनी ने अपना वर्तमान कार्यालय सिलिकॉन ग्राफिक्स से लीज पर 1600 एम्फीथिएटर पार्कवे, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में चालू किया। गूगल का यह कार्यालय परिसर गूगलप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजी शब्द गूगलप्लेक्स का तर्क है, जिसका मतलब मान है 101010। 3 वर्ष पश्चात गूगल ने $319 मिलियन में सिलिकॉन ग्राफिक्स से अपना कार्यालय परिसर खरीद लिया। तब तक गूगल रोजमर्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन चुका था।
इस कारण शब्द गूगल मेरियम वेबस्टर शब्दकोश ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल सर्च इंजन का प्रयोग के परिभाषा से शामिल